आप सभी को जय गुरुदेव। मैं डॉक्टर संगीता निखिल, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, जिन्हें डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के नाम से जाना जाता है, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उनसे प्रार्थना करती हूँ कि उनका वरद हस्त हम सभी शिष्यों पर बना रहे। और मैं आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज गुरु प्राप्ति कार्यक्रम की श्रृंखला में हमारे साथ हैं राज जी। ये इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि राज जी गुरुदेव के पास काफ़ी समय तक रहे हैं। इन्होंने वहाँ कार्य किया है और बहुत से रोचक संस्मरण ये लेकर हमारे पास आज आए हैं। मैं चाहती हूँ कि ये दिल खोल कर उन सभी बातों को सभी दर्शकों से, सभी शिष्यों से साझा करें, जिससे हम फिर से एक बार उसी पुराने समय में लौट जाएं, एक बार फिर से वो सब कुछ जीवंत हो उठे। तो राज जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जी, धन्यवाद। आप सभी गुरु भाई बहनों को, सिद्धाश्रम के जितने भी मेरे गुरु भाई बहन हैं, मैं उनको हृदय से सबको प्रणाम करता हूँ, जय गुरुदेव बोलता हूँ। और ये आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि एक हमारी गुरु बहन जो गुरु कार्य के लिए इतना समय निकाल कर गुरु भाइयों के पास पहुँचकर गुरु कार्य को आगे बढ़ा रही हैं, गुरु के ज्ञान को आगे बढ़ा रही हैं। पहले तो मैं सबसे पहले संगीता जी का हृदय से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि वे गुरु कार्य को आगे बढ़ाते हुए गुरु भाइयों तक पहुँच रहे हैं। तो आज की इस गुरु प्राप्ति के इस कार्यक्रम में मैं आप सब से गुरुदेव से संबंधित कुछ ना कुछ जो मेरे हृदय में, जो मेरे गुरु के प्रति जो मेरे भाव, ये कुछ संस्मरण हैं, मैं आपके सामने वो रख रहा हूँ। और गुरुदेव के विषय में तो जैसे भगवान सूर्य को दीपक दिखाना है, ऐसा है, लेकिन बड़ी बात ना करते हुए कुछ ऐसे छोटे छोटे कुछ अनुभव हैं, कुछ ऐसी यादें हैं जो आज मैं आपके सामने रखूँगा। और अगर कुछ भावनात्मक कुछ ऐसा कुछ हो जाए तो अपना भाई समझ के मुझे माफ़ भी करना। तो आज संगीता बहन ने मुझसे पूछा कि आप गुरुदेव से कब और कैसे मिले, कैसे जुड़े। क्या आपका यही सवाल था? हाँ, सबसे पहले तो राज भाई मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि आप सदगुरुदेव तक पहुँचे कैसे? और फिर आपने तो बहुत ही जल्दी सीढ़ी तय की और सीधा सीधा सदगुरुदेव के आश्रम में उनके चरणों में जाकर बैठ गए। तो मैं वो राज पूछना चाहती हूँ कि क्या था वो राज? देखो बहन जी, राज कुछ भी नहीं होता। मैंने अक्सर बहुत सारे योगियों के, सन्यासियों के मैंने संस्मरण पढ़े हैं, उनकी जीवनी पढ़ी है। जहाँ तक ये बात है कि मैं गुरुदेव तक कैसे पहुँचा, मेरे को आज भी वो योगानंद की किताब का जिक्र आता है कि शिष्य में इतना कोई शक्ति या सामर्थ्य नहीं होता कि वो गुरु को खोज ले। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। या गुरु तक पहुँच जाए। हाँ। तो गुरु ही शिष्य को खोजते हुए पहुँचते हैं और अपने शिष्यों को ढूंढ लेते हैं। हाँ, राज भाई, ये बात मैंने पुराने वीडियो में भी एक में बोली है जी। कि दरअसल हम तो गुरु तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। जी। ये गुरु होते हैं जो हमको ढूंढ कर, खींच खाच कर अपने चरणों में ले जाते हैं। तो आज आपने भी उसी बात की पुष्टि कर दी है। तो इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए मैं आपके समक्ष ये बात बताने जा रहा हूँ। ये सन 89 की बात है। गुरुदेव का शाहबाद मारकंडा में शिविर होना था 1990 का फरवरी महीने में। तो गुरुदेव जब भी कहीं शिविर वगैरह का आयोजन करते थे तो पहले वे उस स्थान पे अवश्य जाते थे और देखते थे कि व्यवस्था कैसी रहेगी, ताकि आने वाले शिष्यों के लिए कोई भी समस्या या बाधा ना बने। तो उन दिनों जब वो गुरुदेव शाहबाद के लिए आगमन हो रहा था, तो उनके एक बहुत पुराने शिष्य हैं, पानीपत में रहते हैं, तो उनके घर उनका आगमन हुआ। अच्छा, शिष्य के घर में आगमन हुआ? जी। अच्छा, ठीक है। तो उनके घर में आगमन हुआ तो उनका जो छोटा बेटा है वो मेरा बचपन से दोस्त था।
तो उन्होंने कहा कि आज हमारे घर में हमारे गुरुदेव आ रहे हैं, क्या आप भी उनको मिलना चाहोगे? तो मैंने कहा अवश्य, क्यों नहीं। लेकिन ये बात आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इससे पहले भी हमारी सदगुरुदेव के विषय पे काफ़ी चर्चाएं हो चुकी थी उनसे। मैं बचपन से ही भगवान शिव और हनुमान जी का उपासक रहा हूँ, तो चर्चा करते करते हुए अक्सर मेरे से पूछते थे मेरे दोस्त कि आप भगवान शिव की उपासना और साधना करते हो, हनुमान जी की करते हो, क्या उनके कभी दर्शन हुए? तो मैं अक्सर उनसे हंसते हुए ये बात बोलता था, कैसी बात करते हो आप, दर्शन तो संभव ही नहीं है। कलयुग में तो दर्शन संभव है ही नहीं, बिल्कुल। कैसे हो सकते हैं? हाँ। वो कहते नहीं, कलयुग में आज भी संभव है अगर आपके पास एक सक्षम गुरु है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपके पास सक्षम गुरु है तो सब कुछ संभव है। तो मैंने कहा वो सक्षम गुरु कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कहा मेरे पास है, मैं आपको मिलवा सकता हूँ। तो मैंने कहा आप दिखाओ, मिलवाओ। तो अपने मंदिर से एक फ़ोटो लेके आए हैं, जिस फोटो में, जिस फ्रेम में एक व्यक्ति सफ़ेद धोती कुर्ता पहने हुए कुर्सी के ऊपर विराजमान थे। ये राज जी, मैं आपको बीच में टोक रही जी, हूँ, जी, जी। लेकिन ये बात सदगुरुदेव ने भी बोली है अपने प्रवचन में जी। कि व्यक्ति और भगवान के बीच में केवल गुरु ही एक कड़ी है। गुरु ही एक कड़ी आप भगवान को नहीं जानते और वो आपको नहीं जानते, बिल्कुल। लेकिन गुरु ही है जो आपको भी जानता है और उनको भी जानता है। जी। तो आपका जो मिलन है वो गुरु के द्वारा ही संभव है। जी, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। आपके मित्र ने आपको बिल्कुल सही बात जी, कही। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अपने मंदिर में से सदगुरुदेव की फ़ोटो लेके आए और उन्होंने सफ़ेद धोती कुर्ता पहने हुए थे, पैरों में सफ़ेद रंग की चप्पलें पहनी हुई थी, स्लीपर डाले हुए थे, और फ़ोटो को देखा और मैंने हाथ में लिया और मैं उनको देखता रहा। मैंने कहा इनसे तो मैं पहले भी मिल चुका हूँ और इनसे मेरी पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन ये याद नहीं आ रहा कि मैं उनसे कहाँ मिला हूँ। अच्छा। और मैं फ़ोटो को हाथ में पकड़े हुए देखता रहा। अच्छा, और वैसे आप मिले कभी नहीं थे? कभी नहीं मिले। और लगा ऐसे कि ऐसे मिल लगा चुके हैं। जैसे मैं हाँ। जानता हूँ और बहुत अरसे से जानता हूँ, लेकिन कहाँ जानता हूँ, कहाँ देखा हूँ, ये कुछ याद नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा कि ये कहाँ रहते हैं? तो मेरे उस गुरु भाई ने कहा कि ये जोधपुर के वासी हैं, जोधपुर में रहते हैं, जोधपुर में ही आश्रम है और पहली बार पानीपत में आ रहे हैं, तो क्या आप इनसे मिलोगे? मैंने कहा जरूर मिलूंगा, ये तो मेरे जाने पहचाने लग रहे हैं, देखे हुए लग रहे हैं। तो वो हंस पड़ा मेरी बात सुन के। मैंने कहा आप हंस क्यों रहे, मैंने कुछ गलत कहा? उन्होंने कहा नहीं राज भाई, आपका काम हो गया। मैंने कहा मैं समझा नहीं, मेरा काम हो गया कैसे हो गया? बोला जो कई जन्मों से जो गुरुदेव से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है वो ही फोटो देखकर कह सकता कि मैं इनको जानता हूँ। हाँ, क्योंकि नए शिष्य तो उन्होंने बनाए नहीं, जब अपने पुराने शिष्य थे उन्हीं को निकाला है उन्होंने। तो मैंने कहा अब तो मिलना ही होगा। तो उन्होंने पूछा कि आपके पहले कोई गुरु है? मैंने कहा नहीं, मेरा गुरु में कोई विश्वास नहीं है। मैं तो ऐसा गुरु चाहता हूँ जो अद्वितीय है, जो सब कुछ जानता हो, कोई भी ऐसा ज्ञान, ऐसी साधना, ऐसा विज्ञान ना हो जिसके विषय में इसको ज्ञात ना हो, सब कुछ मालूम हो। मुझे तो ऐसा बिरला गुरु चाहिए। उन्होंने कहा बस अब आपकी यात्रा पूरी है, मिल गए आपको, ये सब कुछ जानते हैं। चलो वो दिन भी आया जब सदगुरुदेव पहली बार पानीपत में आए, तो मैं अपने पिता को लेकर उनके पास पहुंचा और हम दोनों ने, मैं और मेरे पिताजी ने सदगुरुदेव के चरण स्पर्श किए, उनसे आशीर्वाद लिया और पहली बार में ही सदगुरुदेव ने मेरी पीठ पे पहली बार हाथ रखा। अच्छा जी, मुझे नहीं मालूम था कि भाई सदगुरुदेव किसी पे हाथ रखते हैं या आशीर्वाद देते हैं। तो ये सदगुरुदेव से मेरा प्रथम मिलन था, प्रथम साक्षात्कार था। पहली बार मैंने अपने भगवान को देखा और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा, चलता रहा। अच्छा, फिर आपकी बातचीत क्या हुई सदगुरुदेव के साथ पहली बार? पहली बार बात तो मेरी कुछ नहीं हुई, लेकिन हाँ, जो फरवरी के महीने में जो मार्कंडे में, शाहबाद मारकंडा में जो सदगुरुदेव का 108 कुंडीय जो महायज्ञ की साधना थी,
वो चंडी महायज्ञ था, 108 कुंडिया चंडी महायज्ञ था। तो वहाँ पे गुरुदेव शिविर में प्रवचन वगैरह कर रहे थे। तो हम लोग कुछ समय निकाल कर सदगुरुदेव के पास पहुँचे। उनको बोलते हुए मैंने पहली बार मंच पे देखा, सुना। ये 1989 है। ये अब 90 अच्छा, ओके। 1990 फरवरी का महीना। ठीक है, ठीक है। फिर उनसे मिला, वो वहाँ के शाहबाद के एक गेस्ट हाउस में, सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। वहाँ पे भी उनसे मिला, कुछ पारिवारिक समस्याएं थी। देखो, पहली बार जब कोई शिष्य गुरु से जुड़ता, कुछ ना कुछ समस्या लेकर ही। अरे राजू भाई, मैं तो जब मिली थी तो सब कुछ भूल गई थी कि मैं क्या कहने आई हूँ। मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहा था, मैं बिना कहे ही आ गई थी। तो मैंने उनसे अपनी समस्या रखी गुरुदेव के चरणों में। तो उन्होंने कहा कि बेटा, जो गुरु और शिष्य का जो प्रारंभिक संबंध होता है वो दीक्षा से होता है। आप सबसे पहले दीक्षा लो, और तुम्हारी समस्या कोई इतनी बड़ी नहीं है कि जो मैं उसको हल ना कर सकूं। ये तो मेरे चुटकियों का काम है। तो फिर मैंने अपने गुरु भाई से पूछा, भाई दीक्षा क्या होती है? सच बताऊं बहन जी, मैंने दीक्षा शब्द पहली बार सुना। मैंने उससे कहा, गुरुदेव ने कहा दीक्षा लेनी पड़ेगी। मैंने कहा दे दो। उस गुरुदेव ने कहा कि ऐसे नहीं होता कि कोई फल नहीं है कि तुम मांगो और मैं दे दूं। तो फिर मैंने अपने गुरु भाई से पूछा दीक्षा क्या होती है? तो उन्होंने कहा कि या तो आप शिविर अटेंड करो। तो इतना समय नहीं था। तो फिर मेरा प्रोग्राम गुरु भाई के साथ जोधपुर जाने का हुआ। अच्छा, सीधा ही जोधपुर? सीधा जोधपुर। और ये बात है सितंबर महीने की, जब शारदीय नवरात्रि गुरुदेव जोधपुर में 9 दिन का प्रोग्राम होता था। पहले नवरात्रि का शिविर 9 दिन का 9 दिन का ही होता था। तो मुझे याद है उस समय की एक घटना। 17 तारीख की हमारी टिकट थी और 18 तारीख को मेरा पेपर था। मेरा एक एग्ज़ाम था हिस्ट्री का, वो मैंने देना था। मैंने अपने दोस्त से कहा, गुरु भाई से कहा कि मेरा तो एग्ज़ाम है और आपने 17 तारीख की टिकट बुक करा दी है और 10 दिन बाद की वापसी की है, क्योंकि 9 दिन का शिविर है। तो उसने कहा कि आप गुरुदेव के ऊपर छोड़ दो, आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? बोले एक बार बोल के दे देखो आप। मैंने कहा ठीक है गुरुदेव, मैं आपके पास जोधपुर शिविर में आ रहा हूँ, मेरा 18 तारीख को एग्ज़ाम है, वो कैंसिल हो जाए। तो मैंने कहा, बोल दिया। उसने कहा बस अब आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। मैंने कहा ऐसे कैसे? बोला आप देखते तो रहो। और हमने फिर मंडोर एक्सप्रेस दिल्ली से जोधपुर के लिए 17 तारीख को पकड़ी और 18 की सुबह हम जोधपुर। तो वहाँ की जो प्रक्रिया थी शिविर में अटेंड करने की, वो सारी प्रक्रिया को दोहराते हुए 23 सितंबर को मेरी गुरु दीक्षा हुई। अच्छा, आपका एक्चुअल बर्थडे 23 सितंबर को होता है? जी। तो उस दौरान गुरुदेव से गुरु दीक्षा हुई, नवाण दीक्षा दी गुरुदेव ने शिविर में। उन दिनों सदगुरुदेव शिविर के अंदर 2 से 3 दीक्षा निःशुल्क देते थे सभी शिष्यों को। अच्छा, सामूहिक रूप से। तो उसमें गुरुदेव ने नवाण दीक्षा दी, 10 महाविद्या दीक्षा दी और निखिलेश्वरानंद दीक्षा दी। सभी उच्च कोटि की दीक्षाएं थी। सभी दीक्षा हुई। और जो मेरा गुरु भाई था, उन्होंने मुझे शिविर में ले जाने से पहले बहुत सारी बातें की ताकि ये शिविर में चला जाए और गुरुदेव से दीक्षित हो जाए। उन्होंने कहा कि आप जोधपुर जाएंगे, देखना आप जो भी गुरुदेव से इच्छा रखेंगे कि मुझे इस देव देवता के दर्शन हो, मुझे इस शक्ति के दर्शन हो, तो गुरुदेव है ना सबकी इच्छा पूरी कर देते हैं। तो बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से मैंने जोधपुर का शिविर अटेंड किया। वो उसका सिर्फ एक कहने का भाव ये था कि आप जोधपुर चलो, बाकी ये शिविर में पहुंचेंगे समझ जाएंगे। एक्चुअली क्या है, उसका भी कहने का भाव नहीं था, वो बुलाने वाले तो गुरुजी थे, वही उसको प्रेरणा कर रहे थे। जो उन्होंने जो प्रेरणा की मुझे बुलाने के लिए, वो सारे के सारे जो मेरे मन में भाव थे कि मुझे इस शक्ति के, इस देव के, इस देवी के दर्शन हो, वो सदगुरुदेव ने मुझे शिविर के दौरान सभी शक्तियों के दर्शन कराए, पहले शिविर में ही। हाँ, और इस बात के गुरु साक्षी हैं जो हमारे पीछे मूर्ति रूप में भी है और साकार रूप में भी है। साकार ही है, साकार ही है, देखने को है। हाँ। वो साकार। तो जो मेरा पहला शिविर था बहुत अद्भुत था।
ऐसा ही मेरा पहली बार सद्गुरुदेव से जुड़ा हुआ, मिलन हुआ, दीक्षा हुई, और आज भी मैं मन से, आत्मा से, शरीर से, प्राणों से उनसे जुड़ा हुआ। ये तो हम जानते हैं कि आप पूरी तरह से सद्गुरुदेव में डूबे हुए हैं। लेकिन फिर एक और आगे की कड़ी आती है, वो ये है कि आपने जैसे दीक्षा भी ले ली, आप सद्गुरुदेव से जुड़ भी गए, फिर आपके मन में ये विचार कैसे आया कि आपको सद्गुरुदेव के आश्रम में उनके पास पहुंचना है और वहाँ पर उनके पास रहना है, ज्ञान प्राप्त करना है, और ये कैसे एकदम सिलसिला कैसे बन गया ये? ऐसा हुआ संगीता जी, उन दौरान सद्गुरुदेव की बताई हुई सारी साधनाएं, मंत्र जप मेरी एक रूटीन थी। मान लो आज सोमवार है और मैंने पूजा नहीं की तो ऐसा लगता है जैसे आज का दिन बेकार हो गया। मस्त थी वो पूजा करना। तो ऐसे साधनाएं करते करते काफ़ी लंबा समय हो गया। तो 94 की बात है, तो गुरुदेव ने मुझे बुलाया और कहा कि बेटा कब तक साधना करोगे, अब तुम माला छोड़ दो। और 94 में सद्गुरुदेव ने मेरी सारी साधनाएं बंद करवा दी। बहुत जल्दी। बहुत जल्दी, अब जल्दी भी कह सकते हो। हाँ, क्योंकि मैंने देखा है साधक निरंतर कई कई साल साधनाएं करते हैं जी। और अगर जो है वो हृदय से या प्राणों से सद्गुरुदेव से जुड़े हुए नहीं हैं तो उनको बहुत लंबा समय साधनाएं करनी पड़ती हैं। लेकिन ये साधना करने का एक पर्पज़ होता है ना कि आपको गुरु से जुड़ना है, उनको प्राणों में समाहित करना है, गुरु के हृदय में स्थापित भी होना है ना। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, जब ये सब साकार हो जाती हैं तो फिर गुरुदेव माला को एक साइड करवा देते हैं। फिर एक दूसरे प्रकार का चिंतन शुरू हो जाता है, दूसरे प्रकार की साधना शुरू हो जाती है, जो चलते फिरते खुली आँख की समाधि होती है, ये वो हो जाता है। तो आप बहुत जल्दी उस स्टेज पर पहुँचे, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। संगीता जी, ऐसा है, मैंने पीछे आपकी 3 वीडियो देखी हैं। उसमें आप लोग एक भारती जी से चर्चा कर रहे थे, गुरु हृदय धारण दीक्षा, हाँ जी, बिल्कुल। गुरु स्थापन दीक्षा। हाँ, हाँ। तो मैं इस पे थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा जी हाँ, आपसे। जी हाँ। ये 93 को हार्ट इनक्लेव की घटना है, और आपको अगर ज्ञात हो तो गुरुदेव एक दिन के, 2 दिन के, 3 दिन के, लगभग 3 दिन में हर रोज़ एक शिविर लगाते थे, छोटा सा हॉल के अंदर ही। हॉल के अंदर। कभी सिद्धाश्रम साधना प्रयोग, सिद्धाश्रम दीक्षा। हाँ। तो एक बार हम, जैसे रूटीन था गुरुदेव से महीने में एक बार मिलने जाना, क्योंकि जोधपुर तो पहले बहुत लंबा पड़ता था, अब तो गुरुदेव हमारे बिल्कुल निकट आके रहने लगे। तो रूटीन में हम जैसे तैसे करके निकल जाते थे गुरुजी से मिलने। तो हमने वहाँ पे देखा कि हॉल की जो गोलाई वाली दीवार है उस पर मैटर लिखा हुआ था कि आज गुरुदेव गुरु हृदय स्थापन दीक्षा देंगे। हाँ, वो गुरुजी वहाँ पर जो है चिपकवा मेंशन देते करते थे, एक स्लिप मेंशन पर। करते हाँ, थे। हाँ। तो हमने पढ़ा, तो वहाँ पे हमारे जो गुरु भाई हैं हमने उनसे पूछा भाई क्या शुल्क है। उन्होंने कहा मात्र 300 रुपये। तो उनके लिए तो मात्र 300 रुपये थी, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। 300 रुपये उस जमाने में बहुत बहुत थे, लेकिन क्या है, हम लोग पढ़ते थे, तो हम लोग कॉलेज वगैरह में थे, तो घर से हमें 100 रुपये महीना खर्ची मिलती थी। अब वो तो सारी खर्ची कॉलेज के उसमें आने जाने में खर्च हो जाता था। अब दीक्षा के लिए 300 रुपये तो पॉसिबल नहीं थे। तो जो वहाँ को हाट में जो आश्रम में जो इंचार्ज थे, हमने उनसे बात की, हमारे परिचित थे, क्योंकि निरंतर गुरुदेव से मिलना जुलना, आश्रम में आना जाना था, तो परिचित हो ही जाते हैं सभी से, पहचान हो गए। हमने कहा भाई ये दीक्षा हमने लेनी। हम 3 लड़के थे, मैं, शरवण जी, एक अरुण जी, हमारे गुरु भाई थे, हम 3 लोगों को दीक्षा लेनी है, पैसे हम आपको नेक्स्ट मंथ दे देंगे। वो भी हम पे लोगों पे विश्वास करते थे। उन्होंने कहा हाँ हाँ राज जी आप ले सकते हो। तो उन्होंने हमें स्लिप दे दी और डायरी में नोट कर ली, वो 900 रुपये अगले मंथ आ जाएंगे। जो सत्य है वो सत्य है, पैसे नहीं होते थे। तो वहाँ पे सद्गुरुदेव आए और उनकी जो छवि थी बड़ी भव्य लग रही थी, बिल्कुल सफेद वस्त्रों में, ऐसे लग रहा था जैसे देवदूत साक्षात देवदूत उतरे हों, और जयकारों के साथ गुरुदेव वहाँ
आसन पे विराजमान हुए और गुरुदेव ने कहा कि ये बड़े सौभाग्य की बात होती है कि तुम साक्षात गुरु के चरणों में बैठे हो और ये सौभाग्य की बात है कि गुरु तुम्हें स्वयं गुरु हृदय स्थापन दीक्षा दे रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और गुरुदेव ने 3 बार ओम की ध्वनि के साथ समय होगा 3 बार ओम की ध्वनि के साथ दीक्षा का कार्यक्रम शुरू हुआ और गुरुदेव ने वेदोक्त मंत्र के साथ हमें दीक्षा आरंभ की और फिर कहा कि 5 मिनट के लिए आप लोग आंखें बंद करके गुरु मंत्र का जप करो, मैं सामूहिक रूप से शक्तिपात करूँगा। तो हम लोग सभी लोग 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके गुरु मंत्र का जप कर रहे थे। तो बहन जी मेरे साथ क्या क्रिया हुई, गुरु मंत्र जप करते करते ऐसा लगा जैसे मेरे पूरे शरीर में, मेरे पूरे ब्लड में कुछ घटित हो रहा है। जैसे सारे शरीर के तंतु जागृत हो रहे हैं। हाँ, वो अणु परिवर्तन की क्रिया है जी। तो पूरे शरीर में अलग ही चेतना, कुछ अलग ही ऊर्जा का प्रवाहित हो रहा था पूरी बॉडी के अंदर। तो मेरे मन के अंदर मंत्र जप करते करते एक भाव उठा कि आज गुरुदेव गुरु हृदय स्थापन दीक्षा के साथ साथ शायद कुछ और भी दे रहे हैं, ये तो वो जाने। ये मेरा भाव था, मन में ऐसी भावना उठी। 5 मिनट बाद फिर ओम की ध्वनि हुई तो गुरुदेव ने कहा कि मैं आज बहुत अच्छे मूड में हूँ और शायद ये आप लोगों की किस्मत, ये भाग्य है, अहोभाग्य है कि आज मैं तुम लोगों को 1 दीक्षा नहीं, मैंने आज तुम लोगों को 2 दीक्षा दी हैं। देखो। सभी शिष्य खुश हो गए, जय जयकार गुरुदेव की करने लगे। कहा कि मैंने तुम्हें पहली दीक्षा दी है गुरु हृदय स्थापन दीक्षा, और जो दीक्षा दूसरी दीक्षा दी है वो गुरु रक्त कण कण स्थापन दीक्षा दी है। एक साथ हो गया। देखो। जो मुझे महसूस हो रहा था ना, हाँ। वो गुरुदेव ने अपने श्री मुख से उच्चारण कर दिया। ये गुरु रक्त कण कण स्थापन दीक्षा का जो है मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हुआ। हमारे साथ जो तीसरी हमारी भाभी जुड़ी हुई थी गुरु कार्यों में, उनके घर सदगुरुदेव ने आना था। तो सदगुरुदेव ने कहा कि संगीता मुझे लेने आएगी। तो मैं उनके घर सारा खाने वाने का अरेंजमेंट करा के और मैं गाड़ी लेकर सदगुरुदेव को लेने के लिए गई। गुरुधाम पहुंची तो 10 मिनट 15 मिनट ऊपर हो गए थे। रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक भी मिल गया। अब जैसे ही मैंने गुरुजी से निवेदन किया कि आप चलिए, गुरुजी गुस्से, तू देर से कैसे आई है, तूने इतना समय कैसे लगा दिया, तू कहाँ रह गई थी। अब मैं गुरुजी को कोई जवाब नहीं दे पाई कि ट्रैफिक जाम था या कुछ भी। मैं चुपचाप खड़ी रही। उनका गुरुजी बैठिए गाड़ी में। हाँ चलो। गुरुजी बैठे और रास्ते भर गुरुजी मुझे डांटते रहे, तुम लोगों को समय की कोई कीमत नहीं है, समय की कोई वैल्यू नहीं है। अब गुरुजी तो मुझे डांट रहे थे, लेकिन जो है मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। वो हाँ। डांट नहीं रहे थे, वो आपको अपनापन दिखा रहे थे। बेटा, हाँ। ये तुम्हारा मेरा संबंध वो पिता और बेटी वाला है, गुरु और शिष्य वाला है, वो अपनापन दिखा रहे थे। हाँ, तो क्या हुआ, मुझे ना कुछ भी बुरा नहीं लगा। मैं जो है ना, गुरुजी तो जो बोल रहे हैं मैं मन ही मन सोचती जा रही हूँ, गुरुजी अभी तक तो आप मेरे हृदय में स्थापित हैं, आप ना मेरे बूंद एक एक बूंद में स्थापित हो जाओ, मेरे पूरे ब्लड में स्थापित हो जाओ, सब जगह मेरे शरीर में आप ही आप विचरण करो। अब मुझे नहीं पता कि ये फीलिंग उन तक ट्रांसफ़र हो रही है, मुझे नहीं पता, मैं तो अपने धुन में सोचती जा रही हूँ। जब हम उनके घर में पहुँचे और सदगुरुदेव को हमने बिठाया तो सबको गुरुजी ने पहले तू क्या चाहती है, तू क्या चाहती है, जितने भी लोग थे, और फिर मुझे कहते हैं बैठ। मैं बैठ गई। आज गुरु तेरे रक्त के कण कण में स्थापित हो रहे हैं, गुरुजी बोले। और उन्होंने जो है मुझे वहाँ पर फिर वो दीक्षा दी। तो जो हम अभी शुल्क की बात कर रहे थे राजू भैया, कहीं भी शुल्क नाम की चीज़ सदगुरुदेव और शिष्य के बीच में नहीं रही। ये एक आवरण ज़रूर रहा, माया का आवरण कह लो या आप न्योछावर कह लीजिए, लेकिन सदगुरुदेव के दिल में कभी भी ऐसा कुछ नहीं रहा कि अगर इसके पास देने के लिए शुल्क नहीं है तो मैं इसको दीक्षा न दूं। ये कभी नहीं रहा। मेरे पास इसका भी एक आंसर है। गुरुदेव ने मुझसे कुछ ही दीक्षाओं का शुल्क लिया है, लेकिन बाद में
उन्होंने मुझे इतनी उच्च कोटि की दीक्षाएं दी हैं और वो सर्वथा निःशुल्क थी। ये नहीं है कि गुरुदेव तो हर पल हर समय हम लोगों के साथ हैं, ये तो आप भी अनुभव करते हैं। जब तक वे प्रत्यक्ष थे लगभग उन्होंने मुझे 45-46 दीक्षाएं दी हैं। मोस्टली दीक्षाएं जैसे शिविर में 2-2 3-3 दीक्षा हो जाती थी, और बाकी दीक्षाएं मेरी, मैं आज सबके सामने, पता नहीं सदगुरुदेव बुलवा रहे हैं, बोलना है नहीं बोलना है, आप किस भाव में लेंगे, आप खुलकर किस बोलिए। भाव में लेंगे। मेरी 45-46 दीक्षा के बाद, शरीर छोड़ने के बाद मेरी 108 दीक्षाएं कंप्लीट की हैं। मैं आपसे यही सवाल अभी पूछने वाली थी कि क्या आपने 108 दीक्षाओं का उपक्रम पूरा किया या नहीं करा। मेरे पूछने से पहले ही आपने इस बात का जवाब दे दिया। बिल्कुल ये सत्य है, और इस दीक्षाओं का साक्षी मैं अकेला नहीं हूँ। ऐसे मेरे बहुत सारे गुरु भाई बहन हैं जिनकी मेरे से फ़ोन पे बात होती है, और वो कहते हैं कि हाँ, हमारी भी 108 दीक्षाएं गुरुदेव ने शरीर छोड़ने के बाद दी हैं। और जो मेरी लास्ट की दीक्षा थी वो गुरुदेव ने मुझे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हरिद्वार में जो प्राचीन गंगा मंदिर है उसके बाहर खड़े होके बोला कि बेटा ये तुम्हारी आज अंतिम दीक्षा है, लास्ट दीक्षा है, इसको पूर्णोत्तर दीक्षा बोलते हैं। इसके बाद मेरे पास कोई दीक्षा नहीं बची है, ये तुम्हारी अंतिम दीक्षा है, और पूर्णोत्तर दीक्षा ही लास्ट में गुरु अपने शिष्य को प्रदान करता है। ये मेरी 108 दीक्षाओं का क्रम था। राजू भैया, ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि आपको पूरी 108 दीक्षाओं का पूरा क्रम हो गया। लेकिन मेरे मन में एक सवाल रहता है कि जब सद्गुरुदेव अपनी पूर्णता के साथ हमारे हृदय में, हमारे रक्त के कण कण में स्थापित हो गए, तो फिर कौन सा ज्ञान, कौन सी दीक्षा बाकी रह गई। सबसे उच्च कोटि की दीक्षा तो ये खुद ही हैं जो हमारे भीतर आ गए और पूरा दिन रात का साथ हो गया। फिर इसके बाद मुझे नहीं लगता कि और कोई दीक्षा भी हमें जाकर लेनी चाहिए। इसी दीक्षा को दिल में सहेज कर रख लें, मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ी बात होगी। इस बात का मैं आपको एक आंसर दूंगा। 108 दीक्षाएं तो एक गुरुदेव ने रची हुई हैं। भगवान शिव ने भी बोला है कि 108 दीक्षाएं होती हैं जो शिष्य के भीतर गुरु अपने संपूर्ण ज्ञान को निचोड़ देता है, भर देता है। लेकिन सच बताऊं तो गुरुदेव तो हमें आश्रम में हर रोज़ दीक्षा देते थे। मेरे एक बार मेरे बेटे ने पूछा, वो पहले आश्रम में 7-8 साल सेवा दे चुके थे, उनसे पूछा कि अंकल आपने कितनी दीक्षाएं ली हैं। उसने कहा बेटा मैंने तो हज़ारों दीक्षाएं ली है। तो मेरा बेटा बोला कि हज़ारों दीक्षाएं, मैंने तो सुना 108 दीक्षाएं होती हैं। उसने कहा नहीं बेटा हज़ारों दीक्षाएं होती हैं। बोले कैसा? कि जब गुरुदेव के पास हम यहाँ सेवा में थे तो नित्य प्रति यहाँ पे दीक्षाएं होती थी। गुरुदेव मंत्र को उच्चारण करते थे, हम भी साथ साथ मंत्र को उच्चारण करते थे, तो हमारी भी दीक्षा हो गई ना। दीक्षा में क्या है, गुरु अपने शिष्यों को मंत्र देता है। और जो वो शक्तिपात भी करते हैं ना, सामूहिक शक्तिपात, उसमें गुरु ये सोचकर कभी नहीं करते कि मैं इस पर करूँगा और इस पर नहीं करूँगा। जैसे जो है बादल से जब जल बरसता है तो सब पर एक सा बरसता है, तो इसलिए गुरु के चरणों में प्रेजेंट होना ही बहुत बड़ी बात होती है। आपको सब कुछ बिना मांगे ही वहाँ मिल जाता है। तो इसके साथ ही आज हम इस कार्यक्रम को विराम देते हैं, और मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि सद्गुरुदेव जो हैं उनको अपने अंदर स्थापित कर लीजिए, उनको रक्त के कण कण में बसा लीजिए। पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर समाया हुआ है। सभी को जय गुरु।